Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे विल किमलिका के अबॉर्जिनल राइट्स, उसके फीचर्स भी हम देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने कवर किया है पार्ट 1, जहां पर हमने देखा माइकल सैंडल का जो है कम्युनिटेरियनिज्म। और हमने वहाँ पे देखा डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के भी बारे में, क्योंकि यूनिट का जो टाइटल है वो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ही है। और ये पॉलिटिकल साइंस BA 5th सेमेस्टर NEP, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लेकिन कोर्स टाइप 1 है और बाकी कोर्स टाइप्स जो है वो यूनिट 4 के ख़त्म होने के बाद अपलोड की जाएंगी। और एक अनाउंसमेंट है कि हमने जो है टेलीग्राम चैनल खोला है, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और डेट शीट्स भी मैंने शेयर कर लिए हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मे बी फ्यूचर में मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड वहीं से करा सकता हूँ, तो ज्वाइन इट। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि विल किमलिका कौन थे। विल किमलिका जो है कनाडा से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर है, ये अभी भी ज़िंदा है। और इनके इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में जो है मल्टीकल्चरलिज्म है, माइनॉरिटी राइट्स है एंड लिबरल थ्योरी भी है। ये माने जाते हैं अक्सर इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से, जिनमें ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करते हैं कि हम कैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहकर भी जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है एकोमोडेट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं जस्टिस माइनॉरिटीज़ को भी। सो व्हाट आर अबॉर्जिनल राइट्स, आइए देखते हैं। अबॉर्जिनल राइट्स हम उन राइट्स को रेफ़र करते हैं जो स्पेसिफिकली इंडिजीनियस पीपल के राइट्स होते हैं। इंडिजीनियस पीपल मतलब वो लोग जो किसी जगह के ओरिजिनल जो है इनहेबिटेंट्स हो, वहाँ पे बहुत सालों से पहले से ही रह रहे हों और उनको फिर बाद में कॉलोनाइज किया जाए या फिर उनको जो है मॉडर्न स्टेट के अंदर लिया जाए या उन्हीं की मॉडर्न स्टेट बनाई जाए, उन्हीं को हम इंडिजीनियस पीपल कहते हैं। सो उन इंडिजीनियस पीपल के जो राइट्स हैं उन्हें हम अबॉर्जिनल राइट्स कह सकते हैं। इन राइट्स में क्या क्या आते हैं? एक आता है लैंड राइट्स, यानी कि इन इंडिविजुअल्स को जो है राइट है कि वो अपने जो है ट्रेडिशनल लैंड है जिनसे वो जिस पे वो सदियों से जो है रहते आए हैं, उसको रिक्लेम और रिटेन कर सके। दूसरा है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो इनकी जो है एबिलिटी है टू गवर्न देमसेल्व्स और मेंटेन देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो किम है वो उनका ये कहना है कि जो ये इंडिजिनियस पीपल है इनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके और मेंटेन कर सके अपने कल्चर को विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द डोमिनेंट स्टेट, यानी कि बिना किसी स्टेट के डोमिनेंस के। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन इज़ द थर्ड राइट इंक्लूडेड इन इट। सो इसके अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं इनको हक है अपनी लैंग्वेज, रिचुअल्स और सोशल सिस्टम को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का। अबॉर्जिनल राइट्स जो है ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं इंटरनेशनली। UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिजीनियस पीपल्स डिस्टिंक्ट identities and addressing historical injustice they have faced. So UN डिक्लेरेशन हुआ है राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल के लिए, जिसमें जो है उनके जो है प्रोटेक्शन की बात की गई है। उनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ होती है, डिस्टिंक्ट जो डिफरेंट इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और एड्रेस किया गया है जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इनके साथ पास्ट से लेकर आज तक। सो यूनाइटेड नेशन जो है एबॉर्जिनल राइट्स को जो है अपहेल्ड करता है और रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनली। चलिए अब देखते हैं विल किमलिका के जो एबॉर्जिनल राइट्स का कंसेप्ट है उसके फीचर्स। सो पहला फीचर है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स,
किमलिका का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स है इंडिजिनस ग्रुप्स, उनको जो है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स मिलनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो है ये राइट्स जो है हेल्प करेंगे इन इंडिजीनियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स को कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके एक बहुत बड़े स्टेट सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिजीनियस ग्रुप जो है उनको अगर राइट्स होंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन के, या फिर ये कहे कि उनको जो है राइट्स होंगे टू गवर्न देमसेल्व्स एंड मेक डिसीजंस अबाउट देयर कल्चर एंड सोशल लाइव्स, यानी कि एक इंडिजीनियस ग्रुप को जो है राइट्स होने चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के कि वो खुद मुख्तार रहना चाहता है या फिर किसी स्टेट के साथ अलाइन रहना चाहता है। अगर अलाइन रहना चाहता है तो किन किन बेसिस पे, किन किन शर्तों पे रहना चाहता है, और वो अपने आप को भी गवर्न कर सकता है इंडिपेंडेंटली, अपने जो है डिसीजंस भी खुद ले सकता है अबाउट अपने कल्चर के और सोशल लाइव्स के। नेक्स्ट फीचर जो है या कैरेक्टरिस्टिक है विल किमलिका के एबॉरिजिनल राइट्स का, वो ये है कि कल्चरल डोमिनेंस एंड एबॉरिजिनल ग्रुप्स। सो उनका ये कहना है कि मॉडर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे जो है डोमिनेंट कल्चर्स जो है ग्रो होते हैं, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वही फिर डोमिनेट करती है जो है माइनॉरिटीज़ वगैरह होती है या इंडिजीनियस ग्रुप्स है। सो ये डोमिनेट का कल्चर जो है यही शेप करता है लॉज, इंस्टीट्यूशंस या सोशल नॉर्म्स, यही डिसाइड करता है क्या होगा, यही ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स वगैरह लॉ पाते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। सो इंडिजीनियस ग्रुप्स या एबॉरिजिनल पीपल्स जो होते हैं वो जो है उनको जो है फोर्सफुली जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है अपनी स्टेट के अंदर, चाहे वो कॉलोनाइजेशन के दौरान हो या फिर थ्रू एनी अदर मीन्स। सो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि जो ये इंडिजीनियस लोग होते हैं उनके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज या सेल्फ गवर्नेंस होता है वो इरोड हो जाता है, ख़त्म किया जाता है बल्कि। और एबॉरिजिनल राइट्स जो है ये एक रास्ता है कि जो भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं, ज़बरदस्ती आधे स्टेट्स को या आधे ग्रुप्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है अपनी स्टेट में, इस ऐसी इनजस्टिस वगैरह को जो है रेक्टिफाई करने के लिए जो एबॉरिजिनल राइट्स है वो ज़रूरी है, जिससे जो है इंश्योर होगा कि जो ये इंडिजीनियस ग्रुप है वो अपनी जो यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक अपना कल्चर जो यूनिक इनका था वो अपने बड़े स्टेट्स के अंदर भी मौजूद और प्रिजर्व रख सके। सो किमलिका का जो तीसरा पॉइंट है वो है जस्टिफिकेशन फॉर एबॉरिजिनल राइट्स। किमलिका जो है उनकी थ्योरी जो है वो डीपली रूटेड है इन लिबरल वैल्यूज़, इक्वलिटी, ऑटोनॉमी वगैरह जो है उनकी उस पे बेस्ड है। सो उनके अकॉर्डिंग जो कल्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी को जो है शेप करने में, या फिर इंडिविजुअल को ऐसी एबिलिटी देने में कि वो अपनी लाइफ जो है ऑटोनॉमस जिए। इंडिजीनियस लोग जो होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने कल्चर का जो है पार्ट रह सके, जिससे जो है एक फ्रेमवर्क सा मिल जाता है उनको जो मीनिंगफुल लाइफ चॉइसेस है वो कैसे चूज़ करें और अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट वो कैसे मेंटेन रख सके। सो एबॉरिजिनल राइट्स जो है वो एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्ट करता है कल्चरल मेंबरशिप इन इंडिजीनियस लोगों की, और इंश्योर करता है कि जो ये लोग हैं इनको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो ऑटोनॉमस लाइफ जी सके ये एज जैसे कि बाकी सोसाइटीज़ जी रही हैं। सो चौथा जो फीचर है वो है कल्चरल मेंबरशिप एज बेसिस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट को। किमलिका जो है वो इम्पोर्टेंस देता है कल्चरल मेंबरशिप को, कहता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक इंडिविजुअल को सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेल्फ वर्थ फील करने के लिए। सो जब एक इंसान जो है अपने कल्चर के अंदर जो है ग्रो और जी सकता है तभी उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अपनी चॉइसेस जो है इंडिपेंडेंटली ले सकता है, जो उसे हेल्प करेंगे अपनी आइडेंटिटी को शेप करने में और अपना जो गोल है वो परस्यू करने में। सो किमलिका के लिए जो इंडिजीनियस पीपल है वो
सिक्योर करना चाहते हैं अपने राइट्स टू मेंटेन देयर ओन कल्चर, जो कि ज़रूरी है उनको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रखने के लिए। फिफ्थ फीचर इज़ एबॉर्जिनल राइट्स एंड जस्टिस। किमलिका के अकॉर्डिंग जो एबॉर्जिनल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये जस्टिस का भी एक इशू है। सो इंडिजीनियस पीपल जो होते हैं उनको जो है अपने लैंड, लैंग्वेज और सेल्फ गवर्नेंस के हक जो है छीने जाते हैं थ्रू कॉलोनाइजेशन। और किमलिका ये आर्ग्यू करते हैं कि जस्टिस ज़रूरी है इन जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स या इनजस्टिस हुए हैं इनको एड्रेस करने के लिए बाय ग्रांटिंग देम सेल्फ गवर्नेंस राइट्स, यानी कि उनको सेल्फ गवर्नेंस राइट्स दिए जाएं और प्रोटेक्ट किए जाए उनके इंडिजिनियस कल्चर को, जिससे जो पास्ट की जो मिस्टेक्स वगैरह हुई है वो जो है सुधर सके और उनको जो है एट लीस्ट थोड़ी बहुत जस्टिस तो मिले। सो इसी वजह से जो है एबॉर्जिनल राइट्स जो है वो बियॉन्ड जाती है टॉलरेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि वो इससे परे है कि वो टॉलरेट करेंगे कल्चरल डिफरेंसेस। इससे जिसमें जो है एक्टिव रिकॉग्निशन का रोल ज़रूरी है और सपोर्ट चाहिए स्टेट से भी कि वो इन राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज करें। सिक्स्थ फीचर इज़ एबॉर्जिनल राइट्स वर्सेस इमिग्रेंट राइट्स। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और इसमें जो है किमलिका जो है वो क्लियरली बताते हैं कि इंडिजिनस पीपल के राइट्स क्या है और इमिग्रेंट राइट्स क्या है। सो उनके अकॉर्डिंग इंडिजिनियस पीपल जो है उनको फोर्सफुली जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है मॉडर्न स्टेट्स के अंदर, और वो जो है सेल्फ गवर्नेंस राइट्स जो है डिज़र्व करते हैं जो उनकी जो है ऑटोनॉमी और कल्चर को प्रिजर्व कर सके। और जो इमिग्रेंट्स होते हैं दूसरी साइड से वो जो है वॉलंटरी इमिग्रेंट्स होते हैं, वो खुद ब खुद जो है चल कर आते हैं, दूसरी स्टेट में जाते हैं चाहे कोई भी रीज़न हो। उनको जो है वहाँ पे पॉलीथेनिक राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब वो राइट्स जो उन्हें इंटीग्रेट करे उस स्टेट के अंदर और एग्जेम्प्ट करे उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह है वो प्रैक्टिस नहीं करे या कोई भी प्रैक्टिस अदर प्रैक्टिस वगैरह। सो उनको जो रिसीव नहीं होता है सेम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, इमिग्रेंट्स की बात ही हो रही है वहाँ पे। और सेल्फ गवर्नेंस बिल्कुल भी नहीं मिल सकती इमिग्रेंट्स को, क्योंकि वो दूसरे देश से यहाँ आए हैं। उनके लिए यहाँ की सिटीजनशिप या यहाँ की छत्र छाया पालना ही बहुत बड़ी बात है। सो उन्हें सेल्फ गवर्नेंस और ऑटोनॉमी नहीं मिल सकती, लेकिन इंडिजिनियस पीपल जो है वो डिज़र्व करते हैं उनको ऑटोनॉमी या सेल्फ गवर्नेंस मिले, क्योंकि वो जो है फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किए गए होते हैं अपनी स्टेट के अंदर। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें, विल किमलिका की थ्योरी जो है एबॉर्जिनल राइट्स पे वो जो है एम्फेसिस ज़्यादा देती है कि सेल्फ गवर्नेंस और कल्चरल प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंडिजीनियस लोगों के पास, और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ये राइट्स है वो ज़रूरी है ताकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इनके साथ वो उसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए, उसको जो है करेक्ट करने के लिए, ताकि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है उनको इंश्योर हो सके कि वो मेंटेन कर पाए अपने कल्चर, आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को। सो ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स को एडवोकेट करते हुए किमलिका जो है प्रेजेंट करते हैं एक मॉडल जिसमें वो बात करते हैं जस्टिस की। उनका ये मानना है कि जस्टिस जो है उसमें जो है इक्वल ट्रीटमेंट की बात तो की जाती है, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन जो है ग्रुप्स की, जिन ग्रुप्स को मार्जिनलाइज किया गया है, ऑप्रेस किया गया है, या इंडिजीनियस ग्रुप की ही बात की जाए, उनके लिए जो है स्पेशल प्रोटेक्शंस भी होने चाहिए जस्टिस के अंदर। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर 50 सब्सक्राइबर्स। पहले 50 तो हमने क्रॉस कर लिए, अभी टारगेट है 100। सो उम्मीद है आप शेयर करेंगे हमारा ये वीडियो ताकि हमारी जो ऑडियंस जो है जल्द से जल्दी ग्रो हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक।